नमस्कार। सप्ताह भर से गली मोहल्ले जिले प्रदेश के छुटभैया गोलीबाज बहादुर अपराधियों की कहानी आप लोगों को सुना रहा था। किसी का साम्राज्य पूर्वांचल में फैला था तो किसी का एक राज्य से दूसरे राज्य में। पर आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं उसका नाम ही अपराध की दुनिया में राजा के रूप में देखा और सुना और बोला जाता है। जिसके एक फोन से बड़े बड़े उद्योगपतियों, अधिकारियों, राजनेताओं की पतलून गीली हो जाती थी। जिसके एक खबर छपते और चलते ही उसके नाम मात्र से मीडिया जगत में ही भी टीआरपी का धंधा अगर मंदा होता तो चमक जाता था। यही कारण है कि हर साल 2 साल में एक बार इस डॉन को अखबार और चैनल खुद ही मार देते हैं और सूत्रों के हवाले से अपनी रोजी रोटी और दुकान चलाने में खुद को मजबूत कर लेते हैं। इस अपराधी का नाम पिछले कई दशकों से लोग ना भूले हैं और ना भूलेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। नाम आपने तो सुना ही होगा, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड था। चौंकिए नहीं, ये भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है जिसका आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और न सलाखों के पीछे कर पाया। इसका जन्म साल 1955 में मुंबई में हुआ था। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कास्कर पुलिस कांस्टेबल थे। कम उम्र में ही दाऊद चोरी डकैती जैसे जुर्म में शामिल हो गया। महज 19 साल की उम्र में उसने गैंगस्टर बन क्राइम की दुनिया में कदम रखा और हाजी मस्तान के साथ उसका खासा संबंध हो गया। आपको बता दें कि साल 1981 आते आते दाऊद जुर्म की दुनिया का जाना पहचाना नाम बन गया था। उसके अपराध लगातार बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते वो मुंबई का सबसे कुख्यात अपराधी बन गया था। एक एक छत्र राज करने लगा था। आपको बता दें कि डी कंपनी चलाने वाले दाऊद ने 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम दिया था। वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के रईसों से खुलेआम उगाही करता था। मीडिया रिपोर्टों की माने तो दाऊद के अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से अच्छे रिश्ते थे। साल 2008 में दाऊद को भारत और अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। दुनिया में अपराध ही तो कई हुए जिन्होंने हत्याएं की, लोगों को लूटा और डकैतियां डाली, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी हुए जिनके काले कारनामों की सूची को गिनते गिनते थक सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति बताते बताते थक जाएगा। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा ही नाम था जिसके अपराधों की फेहरिस्त बहुत लंबी थी। आइए जानते हैं कितनी करतूतों को दाऊद ने अंजाम दिया है और कहां कहां वो संलिप्त रहा है। फिल्म से लेकर सट्टे तक उसका नाम शामिल रहा है। दाऊद इब्राहिम का आपराधिक रिकॉर्ड महाराष्ट्र से रत्नागिरी शहर में जन्मे दाऊद इब्राहिम का नाम 1980 के दशक में मुंबई अपराध जगत से बहुत तेजी से उभरा था। कहा जाता था कि दाऊद इब्राहिम की पहुंच फिल्म जगत से लेकर सट्टे और शेयर बाजार तक पहुंच गई थी। दाऊद इब्राहिम ने स्कूल स्तर पर ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम 1980 के दशक में मुंबई में फिरौती, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट के अपराधों में शामिल रहा है। शुरुआत में दाऊद इब्राहिम मुंबई के नामी अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला और हाजी मस्तान की गैंग के लिए काम करता था, लेकिन कुछ दिन बाद ही दाऊद हाजी मस्तान गैंग से अलग हो गया। पठान गैंग और हाजी गैंग से टक्कर लेने के बाद दाऊद और शक्तिशाली बनकर उभर गया। 1980 के दशक में दाऊद ने अपने लिए संगठित आपराधिक संस्था बनाई जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डी कंपनी को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड बिजनेस संस्था मानी जाती थी। डी कंपनी जबरन उगाही, सुपारी किलिंग, हथियार तस्करी, ड्रग तस्करी, रियल एस्टेट और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का काम करता था। इन सब आपराधिक गतिविधियों के अलावा दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा धंधा क्रिकेट में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग कराना था। 1985 में दाऊद को दुबई में हुए क्रिकेट मैचों के दौर स्टेडियम बैठे देखा गया था। दाऊद इब्राहिम इसके अलावा फिल्में और बॉलीवुड में सक्रिय था। दाऊद दूसरे के नाम से फिल्मों में पैसा लगाता था। कहा जाता है कि हिंदी फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके डी कंपनी के पैसे से ही बनी थी।
अपराधों में बढ़ती सक्रियता को लेकर जांच एजेंसी दाऊद के पीछे पड़ गई थी, जिसके बाद वो भारत छोड़कर भाग गया। मुंबई पुलिस द्वारा वांटेड घोषित करने के बाद दाऊद 1986 में भारत से दुबई भाग गया था। पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम विदेश में बैठे हुए भी भारत में कई वारदातों को अंजाम देता था। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाके के मामले में दाऊद इब्राहिम और उनके भाई अनीस इब्राहिम को मुख्य साजिशकर्ता माना। इस मामले में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आपको बता दें, इसी मामले में अभिनेता संजय दत्त को धमकों के दौरान अपने पास हथियार रखने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की कैद की सजा सुनाई थी। दाऊद इब्राहिम मुंबई धमाकों से पहले भारत छोड़ चुका था। भारत सरकार का कहना था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। हालांकि पाकिस्तान इससे लगातार इनकार करता रहा है। अमेरिकी सरकार ने भी दाऊद इब्राहिम को विश्व स्तरीय आतंकवादियों के समर्थकों की सूची में रखा है। साल 2003 में तैयार इस लिस्ट में भी लिखा है कि दाऊद इब्राहिम, जो एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा है, पिछले 2 दशकों में भारतीय अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़ा अपराधी है। दाऊद के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा से करीबी संबंध है। दशकों से भारत पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम के प्रत्यार्पण की मांग कर रहा है और उस देश में उसकी गतिविधियों की कई सबूत उपलब्ध कराए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अपराधों की शरण देने के बार बार इनकार किया है। भारत ने दाऊद के सिर पर $25 मिलियन का इनाम भी रखा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसे सौंपने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने का भी अनुरोध किया गया है। दाऊद और उसके गैंग का अपराध सिंडिकेट एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है, जिसकी 40% से ज्यादा कमाई भारत से होती है। खबरें आती और जाती रही हैं। भारत से छिपकर पाकिस्तान में रह रहा है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में चौंकाने वाली खबरें आए दिन आती रहती हैं। दावा किया जा रहा था कि कराची में एक अज्ञात शख्स ने उसे जहर दे दिया। उसके बाद उसकी हालात खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस तरह की आए दिन खबरें आती रहती हैं। यह कोई पहली बार नहीं है कि उसके मारने मरने की खबर मीडिया में आई हो। खबरें हर 2-4 साल में इस तरह की हास्यप्रद वीडियो खबरें प्रकाशित और चलती रहती हैं। ये पिछले कई दशकों से यूं ही चला आ रहा है। ये ऐसा डॉन रहा जिसके नाम से भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में दहशत रही है। आजाद भारत में अनेकों सरकारें आई गईं, पर आज तक भी सरकार इस पर कोई कार्रवाई मजबूती से नहीं कर पाई। जिसके नाम से पुलिस का कर्मचारी तो क्या, उसके नाम और फोन से अधिकारी की हड्डियां भी कांप जाती थी। आज वो कहां है, किन हालातों में है, इसकी जानकारी सच में किसी को नहीं है। बस हवाबाजी में बीच बीच खबरें उड़ती और तैरती रहती हैं। दाऊद की सामान्य सी छोटी सी कहानी अगर पूरा इतिहास भूगोल को रखने लगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो दर्शकों तक पहुंचती है, इसका अगला पार्ट मैं अवश्य बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ आमजन के बीच जागरूकता पैदा करना है। मैं किसी भी रूप में आर्थिक सहायता अथवा निजी फायदे के लिए इन वीडियोस को नहीं बना रहा हूं। तथ्य जानकारियां सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों से ली गई हैं। अपना ध्यान रखें और अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में हमारी स्टोरी को शेयर करें। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।